आई थिंक दिस इज़ अ चैलेंज और No doubt. रेस्क्यू करना भी एक चैलेंज होता है। और जब हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो मुझे याद है हर कोई ये बात करता था, डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है। Exactly. और यहाँ पे ऐसा सर्विस और सिस्टम नहीं बन सकता। अब उसमें दो चैलेंज थे और सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि लोग ट्रेन नहीं थे। वो अब आप रियल टाइम जब आप जाके देखेंगे, कहना बड़ा आसान है कि जब आग लगी होती है उसमें जाके आग में कूदना, किसी को जाके रेस्क्यू करना, निकालना, सो इट्स रियली अ चैलेंज। एंड उस वक्त जाके उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग का होना बड़ा ज़रूरी था। तो यही चीज़ थी जो कि मिसिंग थी, जिस वजह से हमारे पास ऐसी सर्विसेज नहीं थी। कोई खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, कोई ऐसा नंबर नहीं था जहाँ पे डायल कर सकें और आपको लोग मदद के लिए आए। जो फायर सर्विसेज थी वो बाहर से खड़े होकर पानी मार रही होती थी, अंदर उनको एंट्री नहीं करनी आती थी, तो उस वजह से लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। तो दिस वाज अ चैलेंज। अल्लाह का शुक्र है कि वी स्टार्टेड द सर्विस इन 2004 व्हेन एवरीबॉडी सेड दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस कांट बी डन। और वहाँ पे हमने लाहौर शहर से शुरू किया और आज माशाल्लाह 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। जहाँ पे ना पहली बार ट्रेन स्टाफ है, ना आपके पास ट्रेन रेस्क्यूअर्स थे, ना ट्रेन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस थे, आपके पास कोई सिस्टम नहीं था। उसको बनाना, सारी चीज़ों को इंडिजिनसली यहीं पे डिज़ाइन करना, फिर एक पर्पस बिल्ड एकेडमी बनाना और इस चीज़ को ताकि हम सस्टेनेबल बना सके। आज माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीजन लेवल के ऊपर देयर आर ऑफिसर्स, देयर रेस्क्यूअर्स वर्किंग। बट इस पूरे सिस्टम को शुरू करना हर कोई उस वक्त नहीं मानता। बट व्हेन वी स्टार्टेड द इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट और जब उनके रिजल्ट नज़र आने शुरू हुए लाहौर में, तो फिर लोगों को वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। Exactly. उसके बाद उनको यकीन आना शुरू आके हो सकता है। जिस तरह के ये एक इन्होंने सिनेरियो बनाया हुआ है, यहाँ पर ये कटिंग करने से पहले, ये तो अभी हुई है, लेकिन कटिंग करने से पहले एक इंस्पेक्शन पॉइंट बनाया हुआ है। पहले इंस्पेक्शन पॉइंट बनाकर यहाँ पर जो है वो कैमरा वायर के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर फर्दर चीज़ें की जाती हैं। पहले आपको कैमरा इंसर्ट करके दिखाते हैं। सो दिस इज़ द कैमरा, जिसको जब ये आपने सुराख कर लिया है उसके बाद यू विल इंसर्ट इट। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इस डिवाइस का डिस्प्ले है, जिसके ऊपर आप आगे देख सकते हैं, जिस तरह हमें आगे नजर आ रहा है। तो लेट्स सपोज हमारे सिनेरियो में अंदर जो है विक्टिम है वो वहाँ पर फंसा हुआ है या किसी रीज़न की वजह से लेटा हुआ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि यहाँ पर फिर फर्दर आप अपने विक्टिम के साथ जो है कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि वो क्यों गिरे हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उनकी उम्र क्या है, इस तरह की वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको या एक रेस्क्यूअर को हेल्प कर सकती हैं, उनको हेल्प करने के लिए आपका मिशन आसान कर सकती हैं, वो आप उनसे पूछेंगे। फिर फर्दर आप उनको हौसला देंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे ताकि वो पैनिक ना करें और उनको ये बताया जाए कि हम उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। सो ये हमारा टनल है जिसके अंदर हम एंटर होके तो जो हमारा विक्टिम है उसको रेस्क्यू करेंगे। ये मेरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये उनकी इक्विपमेंट उनके साथ है और इस इक्विपमेंट की मदद से हम आगे विक्टिम को अंदर से रेस्क्यू करेंगे। सो लेट्स डू दिस। अक्सर बीच में ऐसे पैचेस भी आते हैं जहाँ पे आपको क्रॉल करना पड़े, जैसे कि ये एक सिनेरियो है कि आप क्रॉल कर रहे हैं, वो क्रॉल करते हुए आप आगे पहुँच जाए। तो इस वक्त विक्टिम को हम रिकवरी पोजीशन में करेंगे ताकि हम स्पाइन बोर्ड पे इजीली तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है इस छोटी सी तंग सी क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह पे जहाँ सांस लेने में भी दिक्कत है कि कैसे रेस्क्यूज जो हैं अपनी भी जान दांव पर लगाकर तो विक्टिम को बचा रहे हैं। तो अभी हमने आप लोगों को दिखाया किसी भी तरह की इमरजेंसी हो किस तरह रेस्क्यूअर्स को डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हर तरीके से हर इमरजेंसी में उनको अपनी लाइफ एट रिस्क करनी पड़ती है। कभी फिज़िकल चैलेंजेस होते हैं, कभी मेंटल चैलेंजेस होते हैं इस तरह के, बट उन सब को पार करते हुए जो रेस्क्यूअर्स हैं वो आपकी जान बचाते हैं। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ एज अ पाकिस्तानी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट
मिशन ट्रेनिंग। तो हमारे निकाला वाटर हाइड्रेंट हमने तलाश किया। वाटर हाइड्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर कमर्शियल या किसी रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद होनी चाहिए, जो कि किसी भी फायर के इंसिडेंट के वक्त काम आती है, फायर फाइटर्स के काम आती है। ये